सो हेलो मेरे वॉरियर्स, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं आपका पंकज भैया और चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर दैट इज द आफ्टर द ड्रेनेज सिस्टम। जो अब चैप्टर आने वाला है दैट इज क्लाइमेट। और इस क्लाइमेट चैप्टर को मैंने स्कूल में करा रखा है। आपको क्लाइमेट चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी मैंने अच्छे से करा रखे हैं, आपको याद भी होंगे, मैंने नोट्स भी दे रखे होंगे, बट स्टिल मैं इसको शॉर्ट में जल्दी से खत्म कराने की कोशिश करूंगा सो दैट आप इसको समझ पाएं। ऑलराइट, और आपको जब भी प्रिपरेशन करनी हो, जब भी क्या प्रिपरेशन तो करनी है, अपने सामने ब्लूप्रिंट को सामने रखना, ठीक है। उस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, सारे मार्क्स के अकॉर्डिंग उन क्वेश्चंस को टैकल करना है। मैं भी ये जो प्रिपरेशन करा रहा हूँ आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही करा रहा हूँ, ठीक है। कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आने वाले हैं, दिस इज व्हाट आई नो थ्रू योर ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट अपने सामने रखो, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। इफ यू स्टिल थिंक कि कोई भारी भरकम वर्ड है, बहुत ज़्यादा इरेलेवेंट वर्ड है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं और आप कंसेप्ट को समझ सकते हैं। ऑलराइट, so warriors, let's start this chapter that is climate of India. हेलो मेरे वॉरियर्स, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं आपका पंकज भैया। चलो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो को। लास्ट वाली वीडियो आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी का मतलब ये है बेटा कि आपके लिए फ्रूटफुल होगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज़ द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब यहाँ से अगर हम देखें जल्दी से कि यहाँ से कितने मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैंने आपके यहाँ पर पूरी की पूरी जो है कुंडली बना के रखी हुई है दैट इज क्लाइमेट से जो बेटा हमारा 2 मार्क का एक मार्क के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद 3 मार्क का एक क्वेश्चन आ रहा है। तो हमें जो मेहनत करनी है बेटा वो 3 मार्क के लिए करनी है, क्योंकि 2 मार्क में तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब कुछ भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि हम पढ़ेंगे, लेकिन इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर हार्ड वर्क, ठीक है। लक 10% होता है, हार्ड वर्क 90% होता है, ऐसे मेरा मानना है बेटा, ठीक है। तो हम उसको कवर अप करेंगे 1 मार्क के लिए, पर 3 मार्क के लिए हम पहले टारगेट करेंगे और बाकी बचा 1 मार्क का मैप। अरे भाई ये तो चलते चलते हो जाएगा। चलो आगे बढ़ लेते हैं जल्दी से, ठीक है। आई होप सो कि मैं 10 मिनट पर इसको खत्म करा सकूँ, जो कि नहीं खत्म होता मुझसे, पता नहीं क्यों नहीं खत्म होता, या फिर यूँ बोलो कि मुझे एक्सप्लेनेशन करना ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है आप लोगों के लिए, कि आपके मन में किसी भी 1% का डाउट ना बचे, इसलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं तो ये चैप्टर ये 10 मिनट में खत्म होने वाला नहीं, और मैं ऐसा भी नहीं करने वाला कि बस ये क्वेश्चन मार्क करा दूंगा और आप जैसे मर्जी वैसे करो, क्योंकि तो आपके ऊपर बर्डन ही पड़ जाएगा। तो ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता वॉरियर्स, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, इस पूरे के पूरे रामायण को शुरू करते हैं। एंड यस, इस रामायण को खत्म करना जरूरी है। सो वॉरियर्स, 3 मार्क अगर अकॉर्डिंग देखें, उससे पहले हम 1 मार्क को जल्दी से देखते हैं। बट वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस अच्छे से देख लेना। डिफरेंस का मतलब है इनकी मीनिंग अच्छे से देख लेना। वेदर जो बेटा वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है, जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और शॉर्ट रीजन में होता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं वेदर। और क्लाइमेट क्या है बेटा, जो एवरेज कंडीशन होता है एटमॉस्फेयर का, मतलब जो 30 से 60 साल तक जो ये पैटर्न चलता है सीजन्स का, इसी को हम कैलकुलेट करके एग्रीगेट अमाउंट में हम कहते हैं क्लाइमेट। समझ आ गया। तो एवरेज वेदर कंडीशन लॉन्ग पीरियड 30 से 50 साल तक जो चलता है, यहाँ पर 35 लेकर 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, नो इशू, ठीक है। इसको हम ओवर अ लार्ज एरिया और बड़े एरिया में और बहुत लंबे टाइम तक जो पैटर्न चलता है सीजन्स का, इसी को हम बोलते हैं क्लाइमेट। अब आप देख रहे हो कि आपके मार्च में ही, फरवरी में ही आपको गर्मी फील होने लगी थी, लेकिन आज से 10 साल पहले मार्च तक हमें ठंड फील हुआ करती थी। इसका मतलब अब पैटर्न में चेंज आ रहा है, और जो पैटर्न में चेंज आया ना बेटा, ये 10 साल में नहीं, ये 50 से 60 साल बाद चेंज आया है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्लाइमेट में चेंज आना। एंड दैट इज व्हाई आप हमेशा न्यूज़ में या फिर अपने वीडियोस में बहुत सारी जगहों पे आप सुनते हो कि क्लाइमेट इज गेटिंग चेंज, ठीक है। क्लाइमेट जो धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है। अब चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या समझ आता है कि उसके पैटर्न में, सीजन्स के पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज वाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है। बस अब इससे ज़्यादा मैं समझाऊंगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, एक और वेदर में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। परसों बारिश हुई थी, ठीक है, और उसके बाद फिर सुबह जो है फिर धूप निकल गई और अभी तक धूप निकल रही है, ठीक है। उसके बाद मौसम ठंडा हो गया, फिर 4 दिन बाद फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। जो घंटों में एटमॉस्फेयर में मौसम चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वेदर। और जो बारिश हुई थी ना, वो बिहार में या फिर झारखंड में या फिर यूपी में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक शॉर्टर रीजन में, एक छोटे से रीजन में हुई थी, छोटे से पीरियड ऑफ टाइम के लिए इसके अंदर एटमॉस्फेयर के अंदर चेंज है, दैट इज कॉल्ड वेदर। आई होप सो अब आपको समझ आएगा वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस, ठीक है। चलो जी, और ये जो मैंने नोट्स दिए ना बेटा, ये भयंकर नोट्स हैं। मतलब ऐसे नोट्स अगर कोई दे देना तो मुझसे पढ़ना छोड़ देना, ठीक है। जस्ट कि ये
मेरे बनाए हुए खुद के नोट्स हैं, मुझे पता है कि बच्चों को कहाँ गड्ढा मिलने वाला है और उस गड्ढे से उनको बाहर कैसे निकालना है। ठीक है, ये नहीं कि भारी भरकम वर्ड्स को मैंने उठा करके चेप दिया है, बस आप झेलते रहो इन भारी भरकम वर्ड्स को। नहीं भाई, जितना हो सकता है इजीली इनको बनाने की कोशिश की है मैंने। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं हम। या क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे कि क्लाइमेट चेंज होते हैं। तो यहाँ पर ना 3 मार्क का हमें क्वेश्चन करना है और 3 मार्क का क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट। क्या क्या क्लाइमेट के फैक्टर्स हैं और क्या कैसे कैसे जो क्लाइमेट किन किन वजहों से चेंज होता है। बट पहला आता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का क्या मतलब है कि जितना ज़्यादा लैटिट्यूड होगा बेटा, मतलब कि आप इस वाले पिक्चर को देखो। ठीक है, जितना ज़्यादा लैटिट्यूड होगा अबव, मतलब हाई लैटिट्यूड होगा, उतनी ज़्यादा ठंड पड़ेगी। ठीक है, और जितना लैटिट्यूड लो होगा, ध्यान रखना, जितना लैटिट्यूड लो होगा, इक्वेटर के पास में होगा, वहाँ पर गर्मी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड को याद करने का ट्रिक क्या है, लेटी हुई लाइन और लैटिट्यूड। ठीक है, ये दोनों सिमिलर लगते हैं। तो लैटिट्यूड आपको समझ आ गया। ठीक है, एक फेमस बहुत सारे फेमस लैटिट्यूड्स हैं और इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड मैनी मोर। सो नेक्स्ट आते हैं बेटा ऑल्टीट्यूड। मैंने आपको एक ट्रिक दिया था, हायर द ऑल्टीट्यूड लोअर द टेम्परेचर, लोअर द ऑल्टीट्यूड हायर द टेम्परेचर। इसका मतलब ऑल्टीट्यूड जो बेटा वो टेम्परेचर को और क्लाइमेट को कंट्रोल करने में हेल्प आउट जरूर करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज द प्रेशर एंड विंड्स। प्रेशर एंड विंड्स का मतलब आपको मैंने बताया था बेटे कि जितना ज़्यादा प्रेशर हाई रहेगा, ध्यान रखना, प्रेशर एंड विंड्स में आपको मैंने अच्छे समझाया था, हाई प्रेशर और लो प्रेशर फंडा। ठीक है ना, जहाँ पर प्रेशर हाई रहता है वहाँ से विंड जो है कहाँ मूव करना चाहते हैं, लो प्रेशर की तरफ, क्योंकि वहाँ पर जगह बहुत ज़्यादा है। अब मेट्रो वाले एग्जाम्पल से याद करो। ठीक है, जिस कोच में ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर हाई प्रेशर था और जिस कोच में ज़्यादा भीड़ नहीं थी या खाली मेट्रो था वहाँ पर उसको हम बोलते हैं लो प्रेशर। तो लोग कहाँ से कहाँ जाना पसंद करेंगे, फ्रॉम हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो इसी तरह से विंड्स भी मूव करती हैं। ठीक है, तो प्रेशर एंड विंड सिस्टम आपको अच्छे से समझ आ रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरह से जो बेटा प्रेशर एंड विंड सिस्टम की वजह से, इसकी वजह से ही इंडिया में मानसून भी आता है। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, साउथ वेस्ट मानसूनल विंड। साउथ वेस्ट मानसूनल विंड्स इसलिए क्योंकि वो साउथ वेस्ट से होकर के जाती हैं। खैर, आप बस इतना समझो प्रेशर एंड विंड्स में आपको क्या क्या एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके बाद प्रेशर एंड विंड सिस्टम से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आई थी जो कि मेडिटेरेनियन सी से थी। मैंने आपको क्लास में अच्छे से समझा रखा है, इनफैक्ट इसके ऊपर मैंने वीडियो भी क्रिएट कर रखी कि ठंड में बारिश क्यों आती है, इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आती है। ठीक है, और इसीलिए रेनफॉल होता है। और जो रेनफॉल होती है बेटा ठंड के अंदर जो बारिश आती है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट में आता है। ठीक है, सदर्न पार्ट के अंदर नहीं आता है। ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं। जेट स्ट्रीम आप ना भी करें तो भी चलेगा, बट हाँ ध्यान रखना कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बादल हैं और जो तूफान है वो यही अपने साथ जेट स्ट्रीम ही लेकर के आती है। ठीक है, वो ये जेट स्ट्रीम है और ये जेट स्ट्रीम अपने साथ क्लाउड्स को इंडिया में लेकर के एंटर कर जाती है और इसी वजह से यहाँ पर बारिश होती है। तो जेट स्ट्रीम मैंने आपको बताया भी था और इसकी वीडियो मैंने क्रिएट कर रखी है यूट्यूब पे, आप अच्छे से देख सकते हो कि किस तरह से जो हाई ब्लोइंग स्पीड विंड्स हैं वो 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर अबव जो है बेटा वो विंड जाती है और उसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है बेटा कि अपने साथ वो बादलों को, जो बारिश वाले बादल होते हैं, जो तूफान होते हैं, वो यूरोप से जो मेडिटेरेनियन सी है वो उसको उठा करके इंडिया में लेकर के आते हैं। ये मेडिटेरेनियन सी और इंडिया में उठा करके ले आए। बस इतने ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे तो अच्छा रहेगा बेटा। ओके, उसके बाद हमने देखा था 3 मार्क में और देख लेते हैं, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज आ सकता है। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज होप सो आपको दिमाग में भरा होगा भाई। ठीक है, लैंड ब्रीज सी ब्रीज क्या चीज़ है। देखो जैसे दिन का टाइम है तो ये लैंड है और ये सी है। तो मैंने आपको बताया था जो लैंड है बेटा वो आपके पापा की तरह होता है कि जो बेटा यहाँ पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, तो फिर लैंड जो है बेटा वो जल्दी गर्म हो गया और गर्म हो गया मतलब यहाँ पर लो प्रेशर बन गया और लो प्रेशर बन गया तो यहाँ की जो हवाएं हैं वो कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। ठीक है, मतलब वो हल्की होकर के हवाएं कहाँ चली गई, ऊपर चली गई। ओके, तो यहाँ पर क्या बन गया, लो प्रेशर। लो प्रेशर का मतलब यहाँ पर वैक्यूम, मतलब कि यहाँ पर खाली जगह है और यहाँ पर जो हवाएं बेटा ये ठंडी है और ठंडी है तो यहाँ पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर। तो मैंने आपको बताया था मेट्रो वाले में हाई प्रेशर से लो प्रेशर, अरे भाई मैं इतना शॉर्ट किया रहा हूँ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स मूव करती है। ठीक है, तो डे टाइम में कहाँ से कहाँ पर हवा जाएगी, सी से लैंड की तरफ हवा जाएगी। तो ये हवा कहाँ से कहाँ आई है, सी से आई है, तो इसलिए डे टाइम में कौन सी ब्रीज चलेगी, सी ब्रीज चलेगी। ठीक है, अब अच्छे से समझ आया आपको। ओके, अच्छा अब बोलोगे भैया ये वाला जो पार्ट है वो ऊपर जाकर के फिर नीचे क्यों आ रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की तो हवा गर्म हो गई थी, यहाँ का हेयर पार्सल जो बेटा गर्म हो गया था, गर्म होने के बाद लाइट हो गया था, लाइट होने के बाद ये अबव जाएगा तो यहाँ पर बन गया लो प्रेशर। जब ये अबव जाएगा तो जब इन्होंने देखा कि भाई हवा हमें ऊपर जाते जाते यहाँ पर टेम्परेचर जो हमारा ठंडा हो गया, क्योंकि आपको पता है ना हायर द ऑल्टीट्यूड टेम्परेचर लो हो गया, जब ये हवा ऊपर जाएंगी और ऊपर जाते जाते इनका टेम्परेचर ठंडा हो गया तो ये हाई प्रेशर हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ की जो हवा है
बेटा वो नीचे जा रही है, तो यहाँ पर क्या बन गया, लो प्रेशर। तो विंड्स कहाँ से कहाँ ऊपर मूव करेंगी, फ्रॉम हाई प्रेशर से फिर से लो प्रेशर की तरफ। और ये जो चक्कर है हवाओं का, ध्यान रखना, ये जो हवाओं का चक्कर है वो सर्कुलेशन कुछ इस तरह से चलता रहता है डे के टाइम में। समझ आ रहा है आपको बेटा? ठीक है, अब ये लॉजिकली समझ आ रहा है। अब पूरा का पूरा सिनेरियो हम रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, रिवर्स करने के बाद हमें ये पता चलता है कि लैंड ब्रीज जो है बेटा वो नाइट के अंदर चलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सी जो है बेटा वो शाम होते होते गर्म हो जाती है। गर्म होने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बस वो लैंड से 1-2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म रहती है। फॉर एग्जांपल लैंड का टेम्परेचर जो बेटा वो मान लो कि आपका 24 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका जो टेम्परेचर होगा बेटा वो 25 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस। तो आपने देखा ना, एटलीस्ट 1 डिग्री का डिफरेंस ही हुई, बट सी की जो हवाएं हैं वो गर्म हो गई हैं। ठीक है, और गर्म हो गई तो यहाँ पर लाइट होंगी, और लाइट होंगे तो ये कहाँ जाएंगी, ऊपर जा रही हैं। ठीक है, अब ऊपर जाएगी और यहाँ पर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। और लैंड पर टेम्परेचर कूल है एज कम्पेयर टू द सी, तो यहाँ पर कौन सा प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। तो ये विंड कहाँ से कहाँ मूव करेगी, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। समझ गए? फिर से वही इनका चक्कर चलना शुरू हो जाएगा। और जितना ईजी हो सकता है मैंने इनको बहुत शॉर्ट वे में एक्सप्लेनेशन दे रखी है। अब एक बार आप पढ़ोगे ना बेटा तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो लैंड ब्रीज जो है बेटा वो कौन से टाइम पे चलती है, नाइट टाइम में चलती है। और सी ब्रीज कौन से टाइम पे चलती है बेटा, डे टाइम में चलती है। ठीक है, इसी में आपके 3 मार्क भी और 1 मार्क के क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं। ठीक है, सो आपका 1 मार्क अलग से करने की कोई भयंकर से ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये भी काफ़ी है, अगर आप 3 मार्क में अच्छे से पढ़ लेते हो तो 1 मार्क इजीली कवर अप हो जाएगा। ठीक है भाई, मम्मी पापा मैंने यहाँ पर एज इट इज़ लिखा है, आप इसको तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा था, ज़्यादा इसको कंसिडर मत करना। आगे हम बढ़ते हैं। और हाँ, अब क्लाइमेट और कैसे चेंज हो सकता है, हमने यहाँ पर 3 पार्ट्स पढ़े थे ना। ठीक है, कि ऑल्टीट्यूड की वजह से क्लाइमेट में चेंज आ सकता है। ठीक है, या फिर इंडिया का जो है क्लाइमेट वो किस फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। पहला ऑल्टीट्यूड, फिर उसके बाद लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स, और उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी का मतलब वो रीजन जो सी के पास में है ना, वो रीजन जो सी के पास में है वहाँ पर आपको ज़्यादा ठंड देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर लैंड ब्रीज और सी ब्रीज चलती हैं। लेकिन वो रीजन जो सी से बहुत ज़्यादा दूर है, जैसे कि दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये वाले जो रीजन्स हैं बेटा ये सी से बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब वाटर बॉडी से बहुत ज़्यादा दूर है। तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम होता है, मतलब ठंड पड़ेगी तो भयंकर पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी तो भी भयंकर पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब एक जगह का क्लाइमेट और कैसे इन्फ्लुएंस हो सकता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ठीक है ना, अगर कोस्टल एरिया हुआ जैसे कि यूपी, मुंबई, चेन्नई, ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा, मॉडरेट होगा, क्लाइमेट कैसा होगा, मॉडरेट होगा, क्योंकि यहाँ पर लैंड ब्रीज और सी ब्रीज चल रही है। लेकिन इंटीरियर एरिया, इंटीरियर का मतलब है राजस्थान, दिल्ली, यूपी, बिहार, ये इंटीरियर आ जाते हैं ना। ठीक है, वो यहाँ पर आ जाते हैं, वो कोस्टल रीजन के पास लाई नहीं करते। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर समर्स और विंटर्स एक्सट्रीम होते हैं। जो जेठिया है बेटा वो मुंबई में रहता है। ठीक है, तो इसीलिए आप देखोगे वो ठंड में भी हाफ शर्ट में अपनी दुकान पर जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको ठंड लगती ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर ठंड पड़ती ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। समझ आ गया आपको? अरे एग्जाम्पल्स अगर आप रियल लाइफ से दोगे ना तो ज़्यादा बेटर है। आप हर जगह पर घूम जाओ इस उम्र में और इसी उम्र तक, ये पॉसिबल नहीं है। बट जो आप कहीं पर भी वेब सीरीज़ हो गया, आपके TV सीरीज़ हो गए, अगर इन लोगों से एग्जाम्पल लोगे जोग्राफी में कहीं ना कहीं से, तो आपको चीज़ें बेटर अंडरस्टैंड कर जाएंगे। रिलीफ फीचर, और रिलीफ का मतलब होता है बेटा टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब टेरेन, टेरेन का मतलब लैंड फॉर्म। ठीक है, तो अलग अलग जमीन के टुकड़े भी डिसाइड करते हैं कि वहाँ पर क्लाइमेट कैसा होगा। एक एग्जांपल ले लें जल्दी से। ठीक है, हिमालय जो है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भाई जमीन का टुकड़ा है ना, माउंटेन तो है ही से, लेकिन क्या फर्क पड़ता है तो जमीन का टुकड़ा है। ठीक है, तो हिमालय जो बेटा वो कोल्ड विंड्स को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, कैसे ब्लॉक कर देता है भाई कोल्ड विंड्स को, मेरे को थोड़ा मैप चाहिए भाई, ये रहा, ये हिमालयन रीजन है। ठीक है, हिमालय रीजन जो बेटा वो रशिया से आती हुई विंड्स को ब्लॉक कर देता है इंडिया में एंटर करने से पहले। फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, जो हमारे इंडिया में मॉनसून आता है वो इंडिया में आते आते हिमालय जो है उसको ब्लॉक कर देता है और उसको चाइना में जाने नहीं देता, और इसलिए हिमालय के आगे आगे यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड, इन जगहों पे बहुत भयंकर बारिश होती है। तो इसका मतलब आपने समझा कि ज़मीन का टुकड़ा जो हिमालय है बेटा उसने भी कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन अच्छी बात नहीं है क्योंकि टाइम आपके पास नहीं है। ओरोग्राफिक रेनफॉल मैंने अच्छे से बताया था ना। ओरोग्राफिक रेनफॉल मतलब कि माउंटेन से होने वाली रेनफॉल। माउंटेन से होने वाली रेनफॉल को मैंने अच्छे से आपको स्कूल में भी समझाया था किस तरह से कि ये माउंटेन है। ठीक है, यहाँ से क्लाउड आया, क्लाउड आते आते
ये माउंटेन से टकराएगा, टकराता है ऐसा नहीं कि ये क्लाउड जो फट जाएगा, नहीं भाई, ये क्लाउड ऊपर जाता है। जिस तरह से आपके फ्लाईओवर पे आपकी बाइक ऊपर जाती है धीरे धीरे, ठीक है, वैसे ये जो माउंटेन है वो धीरे धीरे ऊपर जाता है, और ऊपर जाते जाते हायर द ऑल्टीट्यूड और टेम्परेचर लो हो जाएगा, ठीक है। जब क्लाउड्स का टेम्परेचर लो हो जाएगा तो वहीं पर बारिश होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह की रेनफॉल जो माउंटेन की वजह से हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरो का मतलब ही होता है माउंटेन। समझ आ रहा आपको? चलो भाई 14 मिनट हो गए, क्या 10 मिनट में वो ख़त्म करा पाता है? कुछ नहीं करा पाता मैं तो ठीक है, एक्सप्लेन करने की मेरे को बीमारी है, और ये बीमारी अच्छी भी है आप लोगों के लिए, ठीक है। मैं कॉन्टीन्यूसली बोल सकता हूँ, ये अच्छी बात है। चलो भाई, इंडियन मानसून के बारे में हम जल्दी से देख लेते हैं। के बारे में जो इंडिया का मैकेनिज्म है इसको भी हमें देखना है। हम इसके क्वेश्चन पे चलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप ध्यान रखना, जब भी आप इंडियन मानसून के बारे में बात करो तो ये डायग्राम जरूर बना लेना, ठीक है। इतने भयंकर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बस इंडिया को कुछ इस तरह से बनाना और इंडिया में कुछ विंड्स को ऐसे मूव करना। इसी विंड्स का नाम जो बेटा साउथ वेस्ट मानसून है। क्या नाम है? साउथ वेस्ट मानसूनल विंड्स, ठीक है। जब इंडिया में मानसून आता है तो ये दो ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती हैं। दो ब्रांचेज में कैसे डिवाइड हो जाती हैं? एक तो अरेबियन सी ब्रांच में और दूसरा बे ऑफ बंगाल ब्रांच में। तो टू ब्रांचेज ऑफ साउथ वेस्ट इंडिया, तो यहाँ पर दो विंड्स हो जाती हैं। फर्स्ट अरेबियन सी ब्रांच हो जाता है, दूसरा बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, जिसकी वजह से यहाँ पर मानसून आ जाता है। ऑल राइट, कम टू द नेक्स्ट वन। आप ज़रा देखो, ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर से साउथ में यहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा है, ठीक है। और ये जून जुलाई का मौसम है बेटा। और हाई प्रेशर जो बन रहा है तो विंड्स कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। और जब लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है तो फिर अरेबियन सी और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में डिवाइड हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर लो प्रेशर लिखा है मैंने, LP LP LP। LP का मतलब है यहाँ पर लो प्रेशर। तो यहाँ पर ये ज़मीन इतनी ज़्यादा गर्म हो गई है जून जुलाई में, मई जून जुलाई में, कि यहाँ पर क्या बन गया है? लो प्रेशर। क्योंकि आपको पता है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर लो प्रेशर बनेगा। जब यहाँ पर ज़्यादा लो प्रेशर बन गया है तो फिर यहाँ पर अपने पास जो है हाई प्रेशर की विंड्स आनी चाहिए। तो ये जो विंड्स हैं ये हाई प्रेशर है, और ये विंड्स अपने साथ क्या लेकर के आ रही हैं? क्लाउड्स लेकर के। अब क्लाउड्स लेकर के आई और यहाँ पर लो प्रेशर में जाकर के अपने क्लाउड्स को बरसा देंगी। इस तरह से इंडिया में बारिश आती है जून और जुलाई के मंथ में। समझ आ गया आपको? ठीक है, क्योंकि ये इंडिया ही है जो उकसाता है, जो इंस्टिगेट करता है, फोर्स करता है कि भाई हाई प्रेशर मेरे पास तू आ जा, क्योंकि मेरे पास भयंकर वाला लो प्रेशर बना हुआ है, ठीक है। और ये लो प्रेशर क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पर तगड़ी गर्मी पड़ रही है सन की, ठीक है। और सन की जब गर्मी पड़ेगी तो यहाँ की जो हवाएं हैं बेटा वो लाइट हो जाएंगी, और लाइट होने के बाद ऊपर उठेंगे, और जब ऊपर उठेंगी तो आपको पता ही है यहाँ पर क्या बन जाएगा? लो प्रेशर। और हाई प्रेशर उस लो प्रेशर की तरफ तो आना चाहिए। आप देखो सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। हाँ, ये वाला पार्ट देखो, इंडिया में मानसून कैसे आता है। पहले तो हमें देखना होगा मानसून का मतलब क्या है। मानसून का मतलब ही होता है बेटा सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में जो विंड्स रिवर्स करती हैं, ठीक है। मतलब कि पहले वो इंडिया में आएंगी, फिर इंडिया से वापस भी जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर सीजन में इंडिया में आ भी रही हैं और इंडिया से वापस जा रही हैं, तो इसी को बोलते हैं बेटा सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। मॉनसून का मतलब होता है बेटा अरेबिक वर्ड मौसम, और मौसम का मतलब जो है बेटा उसका मतलब होता है सीजन। मॉनसून का मतलब बच्चे ना हमेशा समझते हैं बारिश होती है, रेनफॉल होता है। नहीं बेटा, बारिश और रेनफॉल की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर है मौसम। मौसम का मतलब होता है सीजन, एक पर्टिकुलर सीजन में बारिश आती है। तो मॉनसून का मतलब ही होता है सीजन, और कुछ भी नहीं है। ओके ना, यूनिक फीचर क्या है कि ओनली इंडिया हैज़ सच डिस्टिंक्ट मॉनसून पैटर्न। हमारा इंडिया महान जो है इतना है कि हमारे इंडिया में ही इस तरह के मौसम को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। दैट इज़ वाई वी ऑल आर लकी टू हैव और फॉर्चुनेट टू बी द इंडियन वन, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इतने सारे मौसम मिलते हैं और किसी कंट्री में नहीं मिलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ मानसून, मतलब कि मानसून बनता कैसे है, कैसे आता है इंडिया में, हम ज़रा देखते हैं। तो मैंने आपको अच्छे से बताया कि इंडिया में यहाँ पर लो प्रेशर बन गया, ठीक है। तो लो प्रेशर जब बना, मैंने यहाँ पर अच्छे से बताया था, यहाँ पर जब लो प्रेशर बना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही थी, ठीक है। तो लो प्रेशर बनने के बाद जो हाई प्रेशर विंड्स है बेटा वो इस लो प्रेशर की तरफ आकर के रीच करना चाहती हैं, ठीक है। और लो प्रेशर की तरफ आकर के वो बारिश कर देती हैं। तो आपने देखा कि इंटेंस समर हीट की वजह से लो प्रेशर बन गया, और जो लो प्रेशर बना बेटा उसकी वजह से थार डेजर्ट भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। हाई प्रेशर जो है बेटा वो इंडियन ओशन के ऊपर, मतलब कि इंडियन ओशन मतलब ये वाला इंडियन ओशन जो ये वाटर बॉडी है इंडियन ओशन, यहाँ पर हाई प्रेशर बना है। तो हाई प्रेशर वाले विंड्स कहाँ जाना चाहेंगे? फिर से इंडिया में एंटर करना चाहेंगे, सिंपल सी बात। और उसके बाद फिर
विंड्स ब्लो फ्रॉम ओशन टू लैंड, और ओशन से लैंड की तरफ जो विंड्स वो मूव करना चाहेंगी। ITCZ जो बेटा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स, अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि इसको मैं अच्छे से बताऊं, मैंने आपको स्कूल में अच्छे से बता रखा है, याद हो तो ठीक है, नहीं तो जय सिया राम, क्योंकि अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मॉनसून विंड्स आर डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस। मॉनसून विंड्स 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है, पहला बे ऑफ बंगाल और दूसरा अरेबियन सी, ठीक है। चलो जी, आपने यहाँ पर देखा कि मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून कैसे कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। ऑनसेट ऑफ मानसून में आप देखोगे कि इंडिया में बारिश सबसे पहले कहाँ पर, कौन से रीजन में और कौन सी डेट पर आती है, तो आपको पता होना चाहिए कि केरला में आती है, ठीक है। केरला बाय 1 जून तक या फर्स्ट वीक ऑफ जून तक केरला में सबसे पहले बारिश हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी साउथ वेस्ट मानसून आएगी तो सबसे पहले कहाँ टच होगी बेटा, वो केरला वाले रीजन में ही टच होगी। सिंपल 1 मार्क का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। कवर्स एंटायर इंडिया बाय मिड जुलाई, और पूरे इंडिया में जब बारिश आने की बारी होती है तो पूरे के पूरे मिड जुलाई तक पूरे इंडिया में बारिश हो जाती है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन। हाँ ये रहा, जब इंडिया में मानसून एंटर करता है तो उसका नाम क्या है बेटा, साउथ वेस्ट मानसून, जो कि अप्रैल से सितंबर तक रहता है। और जब मानसून वहाँ से वापस आता है, वापस क्यों आता है, क्योंकि आपको पता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में लो प्रेशर बन गया, ठीक है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में लो प्रेशर इसलिए बना क्योंकि यहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ रही है, ठीक है। और अक्टूबर से लेकर के मार्च तक नदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी। जब ठंड पड़ेगी तो यहाँ पर कौन सा प्रेशर बन जाएगा, हाई प्रेशर बनेगा। और जब सदर्न हेमिस्फीयर में जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो यहाँ पर लो प्रेशर बन गया। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स मूव करना चाहती हैं, इसीलिए जो विंड्स हैं मॉनसून की वो भी वापस तो आना चाहेंगी ना भाई, ठीक है, तो इसलिए वापस भी आ रही हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनल विंड्स, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनल विंड्स। इसीलिए हम मॉनसून को सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स भी बोलते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर सीजन में आप देखो जरा, पर्टिकुलर सीजन में विंड्स आ रही हैं और फिर पर्टिकुलर सीजन में विंड्स जा भी रही हैं। जब इंडिया से मॉनसून वापस जाता है उसको हम बोलते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून, ठीक है। और इसी रिट्रीटिंग मॉनसून का नाम है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। और साउथ वेस्ट मॉनसून का मतलब क्या होता है बेटा, जो साउथ और वेस्ट से आ रही है। इसका दूसरा नाम है बेटा एडवांसिंग मॉनसून। एडवांसिंग का हिंदी मतलब होता है एंटर करना, समझ गए। अब आपको अच्छे से समझ आ रहा है ना, 1 मार्क के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहे हैं। एक और चीज़, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स की वजह से कहाँ पर, कौन सी स्टेट में बारिश होती है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु इज द स्टेट जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स की वजह से ठंड में भयंकर बारिश होती है, ओके। चलो जी, ये ITCZ है, मैंने अच्छे से समझाया था आपको। अगर टाइम हो, टाइम क्या मन हो, मूड हो तो कर लेना भैया, ठीक है, नहीं तो इतना कोई ज़रूरत नहीं है। और ये वाला ओशन करंट्स में हम देख लेंगे आगे, अभी नहीं। ये रहा इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस मतलब लो प्रेशर बेल्ट है, जो कि गर्मियों में मतलब मई जून जुलाई में ये नॉर्थ में शिफ्ट हो जाती हैं, और जैसे सर्दी आता है तो ये फिर साउथ में शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स, इसी की वजह से बेटा यहाँ पर लो प्रेशर बनता है, और इसी लो प्रेशर को कवर करने के लिए हाई प्रेशर विंड जो है वो मूव करती रहती हैं। अब इसके बारे में आपको बहुत ब्रीफली जानकारी दे रखी है, अच्छे से आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, बट 3 मार्क में इतना ज़्यादा नहीं आने वाला है, ठीक है। रिट्रीटिंग मानसून मैंने आपको अच्छे से बताया। मानसून जो बेटा वो रिट्रीट कब होना स्टार्ट होता है, इसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहते हैं, और इसको हम नॉर्थ ईस्ट मानसूनल विंड्स भी बोलते हैं। रिट्रीटिंग मानसून मिड अक्टूबर में स्टार्ट होता है। इसी की वजह से बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स भी आते हैं बहुत तगड़े तगड़े, और बस दैट्स इट। सीजन्स इन इंडिया में अलग अलग सीजन्स, ये आ सकता है 3 मार्क में। तो 3 मार्क में पहला क्वेश्चन क्या था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडियाज क्लाइमेट, एंड दूसरा 3 मार्क का क्वेश्चन क्या है, सीजन्स इन इंडिया में कौन कौन से सीजन है। पहला सीजन है बेटा कोल्ड वेदर सीजन। कोल्ड वेदर सीजन को हम विंटर्स भी बोलते हैं, जिसका टाइमिंग क्या है, दिसंबर से लेकर के फरवरी तक, ठीक है। इसको नवंबर दिसंबर टू फरवरी मार्च भी इजीली कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर जो विंड्स हैं बेटा वो कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया से, मतलब कि इंडिया में सेंट्रल एशिया से विंड्स इंडिया में मूव करना चाहती हैं, इसलिए यहाँ पर ठंड पड़ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो मैंने आपको बताया था इंडिया में जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, मतलब कि इंडिया में ये यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, और मेडिटेरेनियन अपने साथ
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को इंडिया में लेकर के आती हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को भूलना मत भाई। तो इंडिया में आपने देखा कोल्ड वेदर सीजन के ना बेसिकली फीचर्स देख रहे हैं कि भाई ठंड में क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो ठंड में ये हवाएं चलती हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है और नॉर्थ ईस्ट मानसूनल विंड्स भी मूव करती हैं। और तमिलनाडु में ध्यान रखना कौन सी स्टेट में बारिश होती है बेटा ठंड में, दैट इज तमिलनाडु। और ये बारिश किस मानसूनल विंड्स की वजह से होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसूनल विंड्स की वजह से, ना कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ पार्ट में ही आता है, ठीक है। लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट रीजन से ये मानसून विंड्स वापस आती हैं तो तमिलनाडु के अंदर बारिश होती है भयंकर। खत्म। हॉट वेदर सीजन में हम देखते हैं बेटा, हाँ मम्मी, अभी नहीं, थोड़ी देर में। हॉट वेदर सीजन जो बेटा समर्स में मार्च टू मई। अब देखो मार्च टू मई में जो है बेटा हॉट वेदर सीजन होते हैं, इसी को हम समर्स बोलते हैं। सन जो है बेटा वो नॉर्थ वार्ड में शिफ्ट हो गया होता है, नॉर्थ वार्ड मतलब इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट हो गया होता है, ठीक है। और टेम्परेचर हाई हो जाता है। नॉर्थ इंडिया में लू चलती है, ठीक है, डस्ट स्टॉर्म्स चलते हैं। डस्ट स्टॉर्म्स तो आपको पता ही है, वो लू के साथ जो भयंकर डस्टी विंड्स चलती हैं उनकी बात हो रही है, ओके। दैट्स इट। इसको मैंगो शावर भी बोलते हैं केरला, ठीक है। और बंगाल और असम में काल बैसाखी। काल बैसाखी क्यों, क्योंकि काल बैसाखी का मतलब यहाँ पर थंडर स्टॉर्म और हैवी रेनफॉल होती है वेस्ट बंगाल और असम के अंदर, इसको हम काल बैसाखी भी बोल देते हैं। एडवांसिंग मानसून, अभी तीसरा टाइप ऑफ सीजन चल रहा है बेटा, ठीक है। इस एडवांसिंग मानसून, एडवांसिंग मानसून को हम बोलते हैं रेनी सीजन, जो कि जून से सितंबर में चलता है, ठीक है। ये साउथ वेस्ट मानसूनल विंड्स होती हैं। अब अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या है। अच्छे से चैप्टर को समझते जाओगे ना तो आपको ब्रेन में अच्छी सी चीज़ें पता चलती रहेंगी, ठीक है। ब्रिंग्स रेनफॉल, हैवी रेनफॉल जो बेटा वो आती है एडवांसिंग मानसून में, ठीक है। और इसके बाद मौसम राम जो है, हाँ 1 मार्क क्वेश्चन, नेम द स्टेट और नेम द रीजन हैविंग द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। वो है मौसिन राम। कहाँ पर है, कौन सी स्टेट में, मेघालय के अंदर है, ठीक है। हैवीएस्ट रेनफॉल। अब बोलोगे भाई मेघालय में लोकेट करने नहीं आएगा मैप के ऊपर, ठीक है। तो भाई लोकेशन के लिए मैं क्या करूँ, ये रहा मेघालय, देखो ये वाला रीजन असम के जस्ट नीचे है मेघालय और यहीं पर है ये मौसिन राम, ठीक है। तो अच्छे से लोकेट कर लेना। और डेजर्ट जो उसकी लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख में बहुत कम रेनफॉल होती है, लद्दाख में, ठीक है। और थार डेजर्ट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल होती है, ओके। अब आते हैं बेटा रिट्रेटिंग, चौथा सीज़न रिट्रेटिंग मानसून। रिट्रेटिंग मानसून को जो बेटा ट्रांजिशन सीजन भी बोलते हैं, इसी को हम विड्रोवल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। विड्रोवल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून जो इंडिया में आया था साउथ वेस्ट मानसून, वो अब विड्रॉ हो रहा है। विड्रॉ होने का मतलब वापस हो रहा है, ठीक है। तो वापस हो रहा है तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स, ठीक है। मेरी माँ मुझे बहुत डांट रही हैं खाना ना खाने के लिए। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है सुबह से, एंड वो मुझे लगा था पहले आपको मैं प्रिपेयर करा दूँ अच्छे से, उसके बाद में खा लूँगा। मैं अपनी कोई अच्छाई नहीं बता रहा हूँ, मेरे को आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी माँ की, कितना डांट रही है मेरे को। बाहर से ही रूम में एंटर नहीं कर सकती हैं, मैंने लॉक कर रखा है, ओके। चलो आगे बढ़ लेते हैं। क्लियर स्काइज राइज इन द डे टेम्परेचर। तो डे टेम्परेचर में बेटा इस टाइम पे डे टाइम पे टेम्परेचर जो है बेटा वो थोड़ा हाई रहता है और स्काई एकदम क्लियर रहता है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश इन रीजन में इसकी वजह से बारिश होता है। मैंने आपको बताया था ना ये, अरे भाई इंडिया बन जा, ये इंडिया में जब ऐसे आती है नॉर्थ ईस्ट तो यहाँ पर तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में भयंकर बारिश हो जाती है, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से ही बारिश होती है। और उसके बाद बे ऑफ बंगाल मतलब इंडिया और बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर भयंकर साइक्लोन्स क्रिएट होने लगते हैं बेटा, ठीक है। और ये साइक्लोन्स जो है आसपास के कोस्टल रीजन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, ठीक है। इट मीन्स इम्पैक्ट डालते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, भाई इंडिया में रेनफॉल कहाँ कहाँ पर कितनी होती है, ये भी 3 मार्क में आ सकता है। देखो 3-3 वाले में ना छोटे छोटे क्वेश्चन है, करना तो पड़ेगा मैं। देखो बेटा पहला रेनफॉल जो है वो वेस्टर्न घाट्स में होता है, मॉडरेट रेनफॉल नॉर्दर्न पार्ट्स, ओके वेरी। चलो हम इसको मैप पे करते हैं। ये रहा, देखो बेटा
हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ कहाँ होती है बेटा, ये रहा वेस्टर्न घाट, यहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल होती है और यहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल होती है। आप रेनफॉल को देखो ना, यहाँ पर जो डार्क वाला एकदम पार्ट है, ठीक है, इसको देखो, ये यहाँ पर रेनफॉल होती है हाईएस्ट और यहाँ पर रेनफॉल होती है, मतलब कि 200 से 400 से अबव रेनफॉल, हाईएस्ट रेनफॉल यहाँ और यहाँ होती है। उसके हम देखते हैं बेटा नॉर्दर्न प्लेन्स में मॉडरेट रेनफॉल होती है, ठीक है। लीस्ट रेनफॉल कहाँ होती है, वो राजस्थान में होती है और लद्दाख में होती है। ये 3 डेटा याद रखने हैं, उससे ज़्यादा आपको डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाईएस्ट वाला, मॉडरेट वाला और उसके बाद लीस्ट रेनफॉल, ये थार डेजर्ट है और ये आपका लद्दाख डेजर्ट है। लद्दाख डेजर्ट आपको पता है कोल्ड डेजर्ट है और थार डेजर्ट जो बेटा वो हॉट डेजर्ट है, ठीक है। चलो हाँ, ये रहा 3 मार्क में डिफरेंस आ सकता है। अब लास्ट क्वेश्चन, हम लास्ट तो नहीं बोलेगा, सेकंड लास्ट बोल सकते हैं, देखते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो वेदर आपको पता चल गया शॉर्ट टाइम, भाई अब अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इसको मैंने अच्छे से बता रखा है, ठीक है। हाँ, लास्ट बार बता देता हूँ कि वेदर जो है वो डेली फोरकास्ट के लिए यूज़ होता है कि कल का मौसम कैसा होगा, आज शाम का मौसम कैसा होगा। बट जो क्लाइमेट है वो एग्रीकल्चर को प्लान करने के लिए होता है, ठीक है। मतलब कि आगे आने वाली खेती को हम कैसे प्लान कर सकते हैं, क्लाइमेट के कंडीशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। वेदर जो है बेटा वो टुडेज कंडीशन बताता है, क्लाइमेट जो है एवरेज ऑफ मेनी ईयर्स बताता है। 3 मार्क में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद 3 मार्क में मैंने आपको तो अच्छे से बता दिया फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट, एंड उसके बाद क्वेश्चन डिस्क्राइब द मॉनसूनल विंड्स दैट इज मैकेनिज्म, ठीक है। इंडिया का मॉनसून में कैसे आना होता है ये आपने अच्छे से कर ले 3 मार्क में। अब खत्म हो गया है 3 मार्क के क्वेश्चन, इससे ज़्यादा अगर कहीं पर आ जाए ना भाई, पढ़ना मेरे से छोड़ देना भाई, ठीक है। 1 मार्क के क्वेश्चन जो है अगर आपको करने ही और थोड़ा रिवाइज करना है तो आप यहाँ से ये डेफिनेशंस को भी ईजिली कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, ये डेफिनेशंस को भी कर लोगे तो काफ़ी रहेगा, ठीक है। काल बैसाखी, मॉनसून, ये मैंगो शावर देख लेना, लू देख लेना, लू जो है लोकल विंड्स होती हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंटैलिटी ये देख लेना भाई, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, और रेन शेडो रीजन मैंने अच्छे से बताया था, इसको बस जूम कर लेना भाई, तुमको सब समझ आ जाएगा। विंडवार्ड साइड, लीवार्ड साइड, माउंटेन, ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, ठीक है, ये सारी समझ आ जाएंगे। और ये रहा, देखो इंडिया में कौन से पार्ट में रेनफॉल रिसीव होता है, ये बेटा 2 मार्क के क्वेश्चन है। अगर आप इसको कर लेते हो तो एटलीस्ट 1 मार्क के क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। कोस्टल रीजन में मॉडरेट क्लाइमेट कंडीशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लैंड रिसीवेज चलती है। हिमालय जो है बेटा वो इंडिया को कैसे इन्फ्लुएंस करता है यह भी आपको पता होना चाहिए, कि वो तो आपने चैप्टर 2 में भी पढ़ लिया था अच्छे से। वाई डज इंडिया है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, इंडिया के पास मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों है। पहले तो आपको बता देना कि मॉनसून का मतलब क्या है, मौसम का होता है, अरेबिक वर्ड में आपको सीजन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया हैज मॉनसून टाइप क्लाइमेट ड्यू टू द सीजनल रिवर्सल ऑफ कॉस्ट विंड्स, ठीक है। सीजनल रिवर्सल, विंड जो है आ रही हैं और जा रही हैं, मतलब पर्टिकुलर सीजन में रिवर्स हो रही हैं विंड्स, इसलिए इंडिया में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। उसके बाद हम देखते हैं समर्स में इंडिया में लो प्रेशर क्रिएट होता है जो कि इंडिया में गर्म हो जाती है, और उसके बाद हाई प्रेशर विंड्स इंडिया में कवर अप करने के लिए आती हैं लो प्रेशर को। विंटर्स में क्या होता है, उसका उल्टा होता है, विंटर्स में हाई प्रेशर बन जाता है इंडिया पे, जो कि फिर लैंड जो है वो सी की तरफ, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव करना शुरू कर जाती हैं। इसको हम बोलते हैं रिट्रेटिंग मॉनसून, ठीक है, और इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट मॉनसूनल विंड्स। होप सो अब आपको समझ आया होगा। ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, कृपा करके अगर श्रद्धा हो तो कर लेना तो अच्छा रहेगा। देखो फिर से वही 10-15 मिनट की वीडियो को फिर से मैंने 30 मिनट में शिफ्ट कर दिया है यार, खिंच गया है, कुछ कर नहीं सकते। मैं अभी 2 घंटे से कॉन्टीन्यूसली बोल रहा हूँ, अभी क्लास लेकर के आया था। एंड यस, आई होप सो आप लोगों को ये बेनिफिशियल लगा होगा। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट वॉरियर्स।